कॉलोनी वासियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, भैंस के आगे बजाई बीन। ब्लॉक बरौली अहीर क्षेत्र स्थित नगला कली में स्थित दर्जनों कॉलोनियों और नालंदा टाउन के निवासी पिछले कई वर्षों से सीवरेज और जलभराव एवं विकास की समस्या से जूझ रहे हैं। किसी विभाग ने सुनवाई नहीं की। रविवार को कॉलोनी वासियों ने समस्याओं का हल नहीं होने पर भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोग जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं। निवासियों का कहना है कि कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस ओर झांक कर देखा है। इन स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सीवर खुले इलाकों में बह रहा है। यहाँ सीवर की समस्या विकराल है। एडीए ने इस क्षेत्र की लगभग सभी स्वीकृत कॉलोनियों से बाहरी विकास शुल्क तो वसूल लिया है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए सड़कों और जल निकासी एवं सीवर लाइन के निर्माण के लिए पहल नहीं की है। 2 दर्जन कॉलोनियों के लोग इस समस्या से रोजाना जूझ रहे हैं। विकास नहीं तो वोट नहीं। इस बार नोटा, वोट फॉर 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 नोटा। मोदी योगी आपसे बैर नहीं, मोदी योगी आपसे बैर नहीं। हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? तारा देवी। कहाँ से? यही नालंदा टाउन से। तो आज इस प्रकार के बैनर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम सालों हो गए हम लोगों को यहाँ रहते हुए, 12 साल हो गई मुझे भी यहाँ रहते रहते। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, न कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। आने जाने बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई कार लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे यहीं फंस जाते हैं। क्या मानते हैं क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं कि यहाँ पे प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। क्षेत्रीय नेता हैं, क्या उनसे कभी कहा? क्यों नहीं कहा, बहुत कहा। तो क्या बात है, वो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है। कितनी बार बहुत ज़्यादा हम गए भी, बेबी रानी मौर्य के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारा। कि इधर के बोले, इधर का एकदम मना कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे इतने परेशान हैं मच्छरों से, गंदे पानी से। पानी भी हमारा लैट्रिन के द्वारा आ रहा है। जो घरों में नहाते धोते हैं वो भी पानी हमारा लैट्रिन में से निकल के ये पाइपलाइन जो डली हुई है वो पानी हमारे पीते हैं। मेरा नाम है कुसुम। कहाँ की निवासी हैं? मैं रजरई की बेटी हूँ, ससुराल मेरी पथौली है और रहती मैं यहाँ हूँ नालंदा टाउन में। मेरा मकान है समस्या भी यहाँ पर आ रही है। मेरी समस्या ये, मैं 14 साल से समस्या देख रही हूँ यहाँ पे। 14 साल से यहाँ पे धूल मिट्टी, नाले का पानी, गंदगी सब फैलाई हुई है। कुछ भी साधन नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी बसी हुई है। जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार पहला तो बिल्डर है, दूसरा नेता है। पहला बिल्डर, दूसरा नेता। नेताओं को तो सड़क नाला पानी सब करना चाहिए ना। बिल्डर को भी सोचना चाहिए था, फिर नेताओं को भी सोचना चाहिए। समस्या से अवगत कराया कभी? समस्या से काफ़ी लोग गए हैं, हम भी गए हैं। हम तो कई बार, मैं तो बेबी रानी मौर्य के पास हमने तो कई बार सुनवाई करी है। हम जान पहचान में, हमारी तो संपर्क में। क्या लगता है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं नेता लोग, उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं। क्या कारण है, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? अब पता नहीं, उनको पता होगा क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारा विकास होना। यहाँ पे यहाँ पानी भरा रहा है, बुजुर्ग डूब रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, मर रहे हैं डूब के, यहाँ से निकाल रहे हैं। क्या इस बार आप वोट देंगी? मैं तो कभी नहीं वोट दूंगी इनको, अब बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब दे दिया, अब नहीं दूंगी। वोट देने का तो अधिकार है, वोट देना चाहिए। वोट देंगे, वैसे देंगे तो देंगे तो कुछ विकास तो हो, कुछ हमारी जो समस्या है वो समस्या सॉल्व की जाए तो वोट पूरा है उनके लिए। देखो, जो समस्या, जो हमारी समस्या वो सुनेंगे। हमारा रोड बनना चाहिए, हमारा नाला बनना चाहिए, ठीक है। तो वोट कौन नहीं देगा? सब जनता चाहिए, पूरा नालंदा चाहेगा वोट देने के लिए। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा उसको। हाँ, जिसको वोट मिलेगी। रविंद्र सिंह राघव, पुष्पांजलि होम्स का निवासी हूँ। किस प्रकार का आज प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से, एडीए उपाध्यक्ष महोदय से मिले और हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई। ऐसा ही प्रदर्शन हमने एक बार पहले विधानसभा चुनाव में किया था। उस समय माननीय मंत्री महोदय बेबी रानी जी का इलेक्शन था। हमारे पास कुछ लोग आए थे कि आप इस बार वोट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इतना समय बीतने बाद कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 26 जनवरी को हमने सांकेतिक शादी की सालगिरह का भी प्रदर्शन किया, वो बात गई थी। कुछ अधिकारी हमें आश्वासन देने आए थे और वो आश्वासन सिर्फ ये था कि हमारा आंदोलन दब जाए। हकीकत में कोई काम नहीं हुआ है। एक कच्चा नाला खोदा गया है जिससे और भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। इतनी नाराजगी और इतना जनता में उबाल किसके प्रति है ये और क्यों? ये जाहिर है
मोदी और योगी गवर्नमेंट से हम सब खुश हैं, बट जो हमारा लोकल प्रतिनिधि है, क्योंकि ये 4 से 5 लाख वोटों से जीतते हैं, तो ऊपर ये संदेश जाता है कि इनका काम अच्छा है। वास्तविकता ये है कि इनका कोई काम नहीं है। अगर नरेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हटा दिया जाए, इनको कोई एक वोट भी नहीं देगा। पार्टी ने तो भरोसा इन पर जताया है, लेकिन जनता कितना भरोसा जता पाएगी? जनता शायद इस बार भरोसा नहीं जता पाएगी इन पर, जो भी है। और मैं चाहूँगा कि हमारी छोटी छोटी मांग कितनी है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आपका ये प्रदर्शन कब तक यहीं जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जब तक के यहाँ पे पक्का नाला, सीवर का निकास, कूड़ा हम कहाँ डालें, कभी किसी के प्लॉट में डालते हैं, वो बन जाता है, फिर और भागते हैं। जब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। कितनी कॉलोनियाँ हैं जो लगातार समस्याओं से 2-4 हो रही हैं? 12 से 15 कॉलोनी हैं जिनकी आबादी करीब 15,000 से प्लस है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, हमने यहाँ बड़े भरोसे के साथ सभी शुल्क दे करके एडीओ को घर लिया। हमारे मकान की कीमत जो 15 साल पहले थी, कमोबेश उतनी आज है, जबकि कहीं अच्छी जगह लेते, कहीं अनअप्रूव लेते तो हमारी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। वजह कनेक्टिविटी ना होना और व्यवस्थाओं का बहुत अव्यवस्था होना। क्या नाम है? मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है। मैं यहाँ नालंदा टाउन में निवास करता हूँ। बहुत लंबे कालखंड से लोगों की एक समस्या रही है कि पानी का निकास यहाँ पर नहीं है। जिस समय पर कोई भी आदमी एक डेवलप्ड कॉलोनी में अपना मकान लेता है तो विकास के सारे पैमानों को समुचित मानते हुए वो चलता है। आज अनूठे अंदाज में क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग समय पर उनसे वार्तालाप किया, उनसे कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन आश्वासन की अनुपालना में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि जब भी हमने उनसे बात की, लगभग शायद भैंस के साथ आगे हम लोगों ने बीन बजाई है। तो बीन बजा के हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हमने भैंस के आगे बहुत कई बार बीन बजा ली है। अब हमको जो नोटा की मशीन है उसके ऊपर हमको मोहर लगानी है और नोटा पे मोहर लगा के हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व में भी आपने प्रदर्शन किए थे, उसमें क्या कोई सुनवाई नहीं? जिसकी कोई आउटपुट नहीं आ पा रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, महीने 1.5 महीने से कई लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी कोई भी आउटपुट किसी तरीके से नहीं आ रही है। 1-2 बार प्रशासन कभी सुनता है, बात करने आ जाते हैं, झूठो मूठा आश्वासन हो जाता है, लेकिन आउटपुट लगभग बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ नाले की खुदाई तो भी नाले की खुदाई जो होनी थी, पक्का नाला बनाना चाहिए था और उसका पूरा निकास जो है वो हमारा डेयरी तक, जो भोले बाबा डेयरी है वहाँ तक पूरा होना चाहिए। यहाँ तक अगर बना के छोड़ देंगे तो आगे जब निकास नहीं होगा तो यहाँ पे भरेंगे, मक्खी मच्छर मरेंगे, उस सारी समस्या होगी। एनजीटी के तमाम केसेस यहाँ पर लग जाते हैं और अंदर पानी मरता रहता है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। कहा जाए कि जनता को शांत करने के लिए कार्य किया गया था। हाँ, अल्पकालीन कार्य किया गया। अल्पकालीन कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी परिणाम तक नहीं पहुंचाया किसी भी तरीके से। वो कार्य अभी भी अधूरा है और उन्होंने उसको भी सुनना भी बंद कर दिया है। उस पर जो कार्य प्रगति पे था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए पक्का नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके समस्या का समाधान नहीं होगा। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।